हेलो एवरीवन, मैं योगेश शर्मा, आपका रीजनिंग एजुकेटर, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं चाणक्यास यूट्यूब चैनल पर। तो एसबीआई क्रैश कोर्स में आज का हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। आपकी डिमांड पर आज हम ब्लड रिलेशन को लेके आए। सो आपके ही कुछ क्वेश्चंस थे कि ब्लड रिलेशन का कैसे क्वेश्चंस आएंगे एसबीआई क्लर्क में। तो आज देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो देखो, क्लर्क का एग्जाम है तो ईजी ही क्वेश्चन आएगा, तो उसी तरीके के मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर रखे हुए हैं। सो आइए ट्राई करते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है और अप्रोच क्या रखनी है, किस वर्ड का क्या मीनिंग रहेगा और किसको हम कैसे सेटल डाउन करेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। चलिए, सो यहां पे आपके सामने पहला क्वेश्चन है, देयर आर 8 मेंबर्स इन अ फैमिली। सो सबसे पहले आपको क्या बताया गया कि 8 मेंबर्स हैं। सो आप क्या लिख लेंगे, 8 मेंबर्स है, ठीक है। देयर आर 2 कपल्स, 2 कपल हैं, मतलब 2 लोगों की आपस में शादी हो रखी है, 2 2 4 करके। डी इज द ब्रदर ऑफ एफ, तो जो बोला है सिर्फ वो बनाते हैं। डी इज द ब्रदर ऑफ एफ, डी जो है वो ब्रदर है एफ का, सिर्फ इतनी बात बोली मैंने, बना दी। आगे है जी इज द ओनली डॉटर ऑफ एफ, जी इज द ओनली डॉटर। सो जी इज द ओनली डॉटर ऑफ एफ। तो अगर अब कोई एफ को कोई बच्चा होगा तो वो उसका सन होगा, डॉटर नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ई इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, ई इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी। अब ये नहीं पता कि डी का जेंडर पता है यहां पे हमें, ठीक है। सो ई जो है वो क्या है, सिस्टर इन लॉ है डी की। आगे बोल रहा है सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी, सी इज द डॉटर इन लॉ, सी जो है वो डॉटर इन लॉ है बी की। कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। बी हु इज मदर ऑफ एफ, बी जो है वो मदर है किसकी, एफ की। तो ये कुछ ऐसे, राइट। आगे बढ़ते हैं। ए इज नेफ्यू ऑफ एफ, ए इज नेफ्यू ऑफ एफ, तो एफ को कोई मतलब सिबलिंग है, उसका ही कोई बच्चा होगा, जो कौन होगा, एफ। सो ए क्या था, ए इज एफ नेफ्यू, सो ए इज नेफ्यू ऑफ एफ, सो एफ का वो नेफ्यू है। एच इज द ओनली डॉटर ऑफ डी, तो एच क्या है, ओनली डॉटर ऑफ डी है, राइट। अब यहां पे हमने इतना बना लिया। तो देखो, एक चीज हो सकती है यहां पर कि ई और डी का जो हमें गिवन था रिलेशन, ये बन सकता है, राइट। ट्राई करते हैं कि डी और ई कितने परसेंट है हमारे पास, 8 है, 4 हम बना चुके हैं यहां पर, बी डी एफ जी, और बचा क्या है, सी ई एच ए, यही 4 बचते हैं। सो ट्राई करते हैं, क्या पता ऐसा हो सकता है कि यहां पर मैरिड हो, यहां पर मैरिड हो ई, ऐसे पॉसिबिलिटी है, जिसको बना के देख लेते हैं, राइट। ये हो सकता है क्योंकि ई इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, तो हमने बना लिया। डी को क्या है, एक डॉटर है, ओनली डॉटर, क्या है वो, एच है, राइट। आगे क्या बता रहा है, ए इज नेफ्यू ऑफ एफ, ए इज नेफ्यू ऑफ एफ। सो कैसे बन सकता है, यहां पे समझो, ए जो है वो नेफ्यू है, यहां पे बन सकता है अब हमारा ए, क्योंकि ये नेफ्यू हो सकता है किसका, एफ। अच्छा, एफ का नेफ्यू बोला है तो फिर यहीं पे आएगा वो एच का क्या हो जाएगा हमारे पास, ब्रदर हो जाएगा, राइट। सो ए इज नेफ्यू ऑफ एफ, सो एफ का नेफ्यू होगा, ये ओनली डॉटर थी एच, तो इसका मतलब यहां पर ए हो जाएगा, राइट। सो ये हमारा क्या बनेगा, फाइनल अरेंजमेंट। नहीं, अभी ये फाइनल अरेंजमेंट नहीं है। देखो 8 मेंबर्स थे, कितने बनाए हैं हमने, 7 बनाए हैं, तो कोई एक मेंबर है ऐसा जो रह गया है, राइट। सो आओ चेक करते हैं कि कौन रह गया है अब यहां पर। चलो चेक करते हैं फटाफट। अब यहां पर हमारा सी रह गया है, राइट। ये वाली कंडीशन हम सब बना चुके हैं, ये वाली कंडीशन हमने नहीं बनाई कि सी इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी। तो अब क्या हो सकता है कि ये यहां पर होगी तो ही बी की डॉटर इन लॉ कहलाएगी, राइट। ठीक है। सो देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके, अगर ब्लड रिलेशन की बात करें, बहुत ही इजी। ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी था, राइट। सो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, जिनके बेसिस पे आपको 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको इस पैटर्न के बेस पे उनको आंसर करना हो। तो एक ही क्वेश्चन आएगा, उसी क्वेश्चन के बेस पे 2 या 3 क्वेश्चन, मिनिमम 3 तो आपसे पूछ सकते हैं। सो हो सकता है कि 4 भी हो, 5 भी हो। तो आपको ये इजी रखना है बस। जैसे देखो मैंने क्या किया, सिंपल में बनाता गया साइड में, जैसे जैसे मैं बनाता गया वैसे वैसे वो होता चला गया, राइट। चलिए, सो अब देखते हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन क्या है। हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी। सो एफ रिलेटेड टू डी क्या है, ब्रदर है एफ। तो क्या हमारे पास ऑप्शन है, यस, ब्रदर, ब्रदर ऑप्शन है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज एच रिलेटेड टू एफ। अभी हमसे पूछ रहा है कि हाउ इज एच रिलेटेड टू एफ। तो चेक करते हैं, एच रिलेटेड टू एफ देखेंगे तो क्या है, यहां पर एच जो है वो नीस है किसकी, एफ की। तो क्या हमारे पास ऑप्शन है ऐसा कोई जिसमें नीस लिखा है, यस, ऑप्शन नंबर सी नीस। ठीक है, सो आपको ऐसे करके चेकआउट करने हैं क्वेश्चंस और आपको उनके आंसर कर देने हैं। ठीक है, सो इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस हैं आप इसका भी आंसर कर देना। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सो यहां पर क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे, देखते हैं। गिवन है कि केयरफुली, आप क्वेश्चन को पढ़ना है, बिल्कुल केयरफुली पढ़ लेंगे। देयर आर 6 मेंबर्स, तो कितने मेंबर्स हैं, सिर्फ 6 मेंबर्स है। हैविंग 3 जनरेशन, जनरेशन 3 है, ठीक है, और कुछ नहीं बताया, तो मतलब 6 मेंबर होने चाहिए और 3 जनरेशन होनी ही चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन गलत। अगर 7 मेंबर बना दिए तो गलत, 5 बनाए तो गलत, जनरेशन अगर 2 रह गई तो वो भी गलत, और 4 हो गई तो वो भी गलत। तो जो गिवन है उसी के अंदर अंदर क्वेश्चन को खत्म करना है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सो पहली लाइन लिखी है, एस इज द डॉटर ऑफ यू, एस इज द डॉटर ऑफ यू, तो ये हमने बना लिया। एस इज द डॉटर ऑफ, एस इज द डॉटर एंड यू इज सन ऑफ डब्ल्यू। ओके, तो हमने लाइन ही गलत पढ़ी यहां पर। देखो दोबारा से देखते हैं, एस इज डॉटर एंड यू इज सन, एंड यू इज सन ऑफ डब्ल्यू, तो ये ऐसे बनेगा, राइट। तो लाइन पढ़ना भी सही से बहुत जरूरी है। L is the daughter in law of W, L is the daughter in law of W, so W की अगर daughter in law है तो इसका मतलब यहां से, इसका मतलब यहां पे L is daughter in law of W, ये ऐसे ही बनेगा। आगे बढ़ते हैं, B is the daughter of U, तो B जो है क्या है, डॉटर है U की, B is the daughter of U। आगे बढ़ते हैं, W is paternal grandfather of B, W जो है वो क्या है, पैटर्नल ग्रैंडफादर, तो पापा की साइड से वो क्या है, उसके ग्रैंडफादर हैं, तो वो कुछ ऐसे बन जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई इज द सन ऑफ एस, आई इज द सन ऑफ एस, तो ये यहां पे ऐसे बनेगा। तो बहुत सारे बच्चे ये गलती कर सकते हैं कि इन दोनों को कहीं ऐसे बना दें, तो वो नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में सिबलिंग नहीं है, ये आपस में क्या है, कजन्स हैं, ये आपस में क्या है, कजिन है, सिबलिंग नहीं है, तो इनको कभी भी ऐसे लिंक मत करना। सो देखो इतना इजी क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है। तो जितने भी तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, जितने वे ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं या टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप कह लो बन सकते हैं, वो आज मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। कि देखो इजी से इजी भी आ सकता है, थोड़ा सा ट्रिकी भी आ सकता है, तो उन चीजों को हम ट्राई करें। अब यहाँ पे हल्की सी ट्रिक क्या लगा रखी थी कि उन्होंने बोला कि आई इज द सन ऑफ एस, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एकदम से आया होगा कि बी के साइड में ही बन जाएगा, बट वो बी के साइड में नहीं बनेगा, बिकॉज दे आर कजन, दे आर नॉट रियल ब्रदर और सिस्टर। ठीक है, चलिए इसके बेसिस पे क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यू एंड एल, तो यू और एल के बीच में क्या रिश्ता है, दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। सो ऑप्शन नंबर ए, हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ। नेक्स्ट है, हाउ इज बी रिलेटेड टू आई, चेक करते हैं। बी रिलेटेड टू आई, यहां पे क्या है, कजिन होगा, यहां पे हमारा जो आंसर होगा वो कजिन होगा, तो यहां पे हम कजिन कर देंगे। ठीक है, सो अगर हम उसे मिला देते तो क्या बन जाता, अगर हम मिला देते तो बी क्या हो जाती, सिस्टर हो जाती, तो ये भी किसी किसी का हो गया होगा शायद। तो हमें वो आपस में लिंक नहीं करने हैं, हमें सिर्फ क्या करना है, जो बोला गया है वो करते चले जाओ, क्योंकि देखो कजिन और रियल ब्रदर्स में बहुत फर्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करते हैं। चलिए, अ फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स, अभी तक 6-7 की आई थी, अब 8 की आ गई है, तो 8 मेंबर्स हैं। चलिए ठीक है, पार्टी में जा रहे हैं, बढ़िया बात है, आप भी जाइए, क्रिसमस का टाइम है। 3 जनरेशंस एंड 3 मैरिड कपल्स, तो 3 कपल हैं, 3 जनरेशन है और 8 मेंबर्स हैं। सो 8 मेंबर बनने चाहिए, 3 जनरेशन बननी चाहिए और 3 मैरिड कपल होने चाहिए। क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। G इज द मदर इन लॉ ऑफ Q, तो G जो है वो Q की मदर इन लॉ है। तो आप कैसे बना सकते हो कि G जो है वो मदर इन लॉ है, मतलब फीमेल है, किसकी, Q की है। Q का जेंडर नहीं पता तो आप सिंपल ऐसे रखेंगे कि G इज मदर इन लॉ ऑफ Q, आप सिंपल ऐसे बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई आने वाला है और इसका भी जेंडर हमें पता नहीं है, बस हमें किसका जेंडर पता है, G का, कि मदर इन लॉ है, इसका मतलब शी इज फीमेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। S इज मदर ऑफ K
एंड डॉटर ऑफ एम। एस इज मदर ऑफ के एंड डॉटर ऑफ एम। तो इसका मतलब ये 3 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में एम होगा और थर्ड जनरेशन में के होगा ही होगा। ये बात हमें पता चल गई। आगे बढ़ते हैं। टी हैज ओनली वन डॉटर दैट इज के। तो टी को सिर्फ एक डॉटर है। अब सपोज करो टी को सिर्फ एक डॉटर है जिसका नाम के है। तो अगर के डॉटर है तो इसका मतलब टी फादर होगा, क्योंकि एस की तो डॉटर है ही के, एस की डॉटर है के, तो इसका मतलब है कि टी जो होगा वो फादर होगा, क्योंकि टी को सिर्फ एक ही डॉटर है। राइट, आगे बढ़िए। एस इज द सिस्टर ऑफ आर। एस इज द सिस्टर ऑफ आर, तो ऐसे बन जाएगा। आगे और बढ़ते हैं। पी इज सिस्टर ऑफ टी, तो पी को इसकी सिस्टर बनाना है। चलिए ऐसे भी ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो एम हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर। तो एम के पास सिर्फ एक लड़का है और एक लड़की है। तो यहां पे देखो एक लड़की बन चुकी है, राइट। तो इसका मतलब है कि जो आर होगा ये मेल होगा, क्योंकि एम को एक सन है और एक डॉटर है। तो डॉटर ऑलरेडी बन चुकी है, अब हमें क्या बनाना था, मेल मेंबर, राइट। चलिए आगे बोल रहा है कि क्यू एंड आर आर मैरिड कपल। सो क्यू और आर क्या है, मैरिड कपल हैं। तो इसका मतलब क्यू ऐसे करके यहां पर बन जाएगा। एक ही जनरेशन में 5 लोग बन चुके हैं, टोटल हम 7 बना चुके हैं और टोटल हमारे पास थे 8। तो अब जो बच गया है उसके लिए ढूंढते हैं कि वहां पर कौन सी जगह है जिसमें वो आ सकता है। तो चेक करते हैं कि हमें ये वाली लाइन बताई गई थी कि जी इज मदर इन लॉ ऑफ क्यू। सो अगर जी मदर इन लॉ है क्यू की, तो क्यू का जो हस्बैंड है आर, उसकी मदर होगी, उसकी मदर होगी जी। तो मदर जी है अगर, तो इसका मतलब है कि एम जो है वो फादर, एम जो होंगे वो फादर होंगे। क्लियर है ना, बिल्कुल सही। आप कमेंट करके बताना कि समझ में आया था या नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक बार कमेंट करके ये भी बताना कि क्या समझ में आया या नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर कुछ दिक्कत होगी तो अगली क्लास में मैं उसको आपको डिस्कस करके दोबारा बता सकूंगा कि उस चीज को हमने क्यों माना था, ठीक है। चलिए इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर। सो मेल मेंबर्स कितने हैं, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3, तो ओनली 3, तो सिर्फ 3 मेल मेंबर्स हैं। क्या ऑप्शन है, यस, ऑप्शन नंबर डी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ के। तो फादर ऑफ के कौन है, यहां पर चेक करेंगे हम। के से यहां पर ये मदर है, मदर किससे मैरिड है, टी से, तो फादर ऑफ के इज टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज पी रिलेटेड टू एस। तो पी क्या है, एस का। सो पी क्या है, एस का सिस्टर इन लॉ, दे आर सिस्टर इन लॉ टू ईच अदर। सो सिस्टर इन लॉ क्या ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन नंबर ए सिस्टर इन लॉ। सो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा, राइट, क्योंकि सिस्टर इन लॉ मतलब इधर की साइड से हो चाहे इधर की साइड से हो, अगर फीमेल है मैरिड के बाद तो वो सिस्टर इन लॉ ही है, ठीक है। हु इज ग्रैंड डॉटर ऑफ जी। तो जी की ग्रैंड डॉटर कौन है, चलिए चेक करते हैं। जी की ग्रैंड डॉटर एक ही है, के। तो सिर्फ के ही थर्ड जनरेशन में है, तो इसका मतलब एक ही पर्सन है, के। तो हमारा आंसर हो जाएगा सिंपल के, ऑप्शन नंबर बी के हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां पे आपको चीजें समझ में आ रही होंगी अब धीरे धीरे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एसबीआई क्लर्क में आपको मिलने वाले हैं, इसलिए मैंने उनको उसी फॉर्म में रखा है जैसे कि वो आ सकते हैं एग्जाम, या लेवल मैंने वही रखने की कोशिश की है जो एसबीआई क्लर्क का रहता है। क्योंकि देखो लेवल को अप करने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप अप लेवल का सीख लोगे बट वो आना नहीं है ना। तो हम उसी तरीके से उसी वे में उसी प्लेटफॉर्म पे तैयारी करते हैं ना, मतलब उसी लेवल की जितना हमारे पास आने वाला है, तो क्यों नहीं हम उस तैयारी को करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, यहां पर अगला ही क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को भी ट्राई करते हैं क्या बनेगा, कैसे बनेगा। सो देयर आर 6 मेंबर्स इन द फैमिली, 6 मेंबर हैं, 3 जनरेशन है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, चाहिए ट्राई करते हैं। आप भी ट्राई करो यहाँ पे पॉज करके और देखना कि आपका सही बना या नहीं बना। सो कह रहा है कि ए इज फादर ऑफ डी, ए इज फादर ऑफ डी, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। डी हु इज ग्रैंडसन ऑफ डी। सो डी जो है वो ग्रैंडसन है किसका, बी का। अभी यहां पे नहीं बना सकते, देखो अभी पता नहीं, क्योंकि क्या हो सकता है कि मदर की साइड से हो सकता है कि मदर की साइड से हो, ये ग्रैंडसन बी का हो सकता है ना, क्योंकि अगर मदर की साइड से भी होगा तब भी ग्रैंडसन ही कहलाएगा, है ना, और फादर की साइड से होगा तब भी ग्रैंडसन। अब उसने हमें मैटरनल या पैटर्नल कुछ इंडिकेट नहीं किया जिससे कि हमें पता भी चल जाए, है ना, तो इसलिए अभी हम नहीं बना सकते ए के ऊपर बी को। अगर लास्ट में बनता है तो फिर देखते हैं।
द जेंडर ऑफ ए एंड बी इज सेम, तो ए और बी का सेम है तो इसका मतलब बी भी क्या होगा, मेल मेंबर। चलिए, एफ इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ई, एफ जो है वो ब्रदर इन लॉ है किसका, ई का। अभी पता नहीं है कैसे कनेक्शन है, बट एफ जो है वो ब्रदर इन लॉ है ई का। एफ इज पैटर्नल अंकल ऑफ सी, एफ जो है वो पैटर्नल अंकल है सी का। सो एफ किसी का पैटर्नल अंकल है, मतलब पैटर्नल अंकल मतलब पापा की साइड से अंकल है, किसका, सी का। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। सी हु इज मैरिड टू ए, सी की शादी किससे हो रखी है, ए से। तो यहां पर मैं ऐसे कर सकता हूं, सी हु इज मैरिड टू ए। अब देखो मैं हर बार बताता हूं आपको कि जैसे कोई लेटर है या कोई नाम है, उसके साथ अगर हु है तो ये इसी के लिए बोला गया और आगे वाली जो लाइन होगी वो सी के लिए बोली। बट अगर यहां पर हु की जगह एंड होता या फिर बट होता तो वो किसके लिए हो जाता है, बिल्कुल फर्स्ट पर्सन के लिए, तो फिर वो एफ के लिए हो जाता। अगर हु नहीं होता, एंड होता, तो वो एफ के लिए बोलते, और हु लिखा है तो जस्ट अपने बगल वाले के लिए जो लाइन चलेगी वो उसके लिए ही चलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हु इज मैरिड टू ए, अब यहां पे हमने बना लिया, राइट। आगे बढ़ते हैं, तो सी को कोई क्या है, किसी के फादर है, सी के फादर है, फादर को कोई क्या है, ब्रदर है कोई एफ। क्लियर, कितने मेंबर्स थे, 6 मेंबर्स बनाने थे, कितने बन चुके हैं, 5। अब एक चीज रहती है, ये भी मैं बना चुका हूं, बस ये वाली चीज रहती है कि एफ इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ई, एफ इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ई। तो एफ अगर ब्रदर इन लॉ है ई का, तो इसका मतलब देखो, या तो ऐसा हो सकता है कि इसका कोई सिबलिंग हो, वो मैरिड हो तब हो। तो अगर मैं ऐसा बनाऊंगा तो नंबर ऑफ पर्सन्स जो है वो 6 से ज्यादा हो जाएंगे, तो मुझे 6 मेंबर्स में ही काम खत्म करना है। तो इसका मतलब उधर की साइड कुछ नहीं है, इधर की साइड होगा, तो यहां पर ई आ जाएगा, तो एफ जो है वो ब्रदर इन लॉ हो जाएगा ई का, एफ जो है वो ब्रदर इन लॉ ऑफ ई हो गया। अब यहां पर देखिए किस पर्सन के बारे में हमारी बात रह गई है, ये भी हो चुका है, बस बचता क्या है, बी इज ग्रैंडफादर ऑफ डी। सो बी कहां आ जाएंगे, यहां पे ही जगह बचती है। सो देखो मैंने यही बात शुरू में भी बोली थी कि ए के ऊपर नहीं बना सकते, हो सकता है मदर की साइड से। सो पॉसिबल है कि क्वेश्चन में आपको ऐसे करके घुमाया जाए कि आप एकदम डायरेक्टली बी को अगर यहां बना लेते ए के जस्ट ऊपर, तो क्वेश्चन जो है वो आपका पूरा बिगड़ने वाला था, है ना। क्वेश्चन आपका पूरा बिगड़ जाता अगर आप ऐसे मान के इसको चल पड़ते, क्योंकि वो होना ही नहीं था वैसे, है ना। सो आगे से कभी भी जब क्वेश्चन करोगे आप, तो आप ऐसे बिल्कुल नहीं मान के चलोगे कि अगर आपने ये बना लिया कि ए इज फादर ऑफ डी एंड डी इज ग्रैंडसन ऑफ बी, तो आप ऐसे ही बना दो, नहीं, आप ऐसे नहीं बनाओगे, हो सकता है मदर की साइड से, ठीक है, जैसे कि आपको यहां पर देखने को मिला है, राइट। चलिए, तो इसके बेस पे अब क्वेश्चन देखते हैं, ये जो है हमारा फाइनल अरेंजमेंट है। सो कह रहा है कि हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, तो ई कैसे रिलेटेड है सी से। सो देखते हैं ई क्या है, सी का, यहां पर अगर हम देखें तो सी के फादर बी और बी की वाइफ है ई, तो इसका मतलब ई इज मदर ऑफ सी। तो क्या मदर ऑप्शन है, यस, ऑप्शन नंबर ए मदर इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है कि हाउ इज डी रिलेटेड टू ई। सो डी कैसे रिलेटेड है ई से। सो डी क्या है, डी क्या होगा, ग्रैंड सन। सो डी क्या होगा हमारे पास, ग्रैंड सन। सो ग्रैंड सन ऑप्शन है, यस, ऑप्शन नंबर सी ग्रैंड सन। थर्ड जनरेशन में आएगा तो ग्रैंड सन कहलाएगा, राइट। चलिए, आपको यहां तक क्वेश्चंस बिल्कुल सही से समझ में आए होंगे और कमेंट करके बताना क्या आपके सही बने थे या नहीं बने थे, ठीक है, और गलती हुई थी तो किस पॉइंट पे जाके आपने गलत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ना, फैमिली हैविंग 3 जनरेशन, 3 जनरेशंस, देयर आर 6 मेंबर्स, अगेन 6 मेंबर्स। देखो 6 मेंबर्स वाले क्वेश्चन मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि 6 मेंबर्स में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, कभी कभी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे पिछले क्वेश्चन में ही अगर आप ए और डी वाला सीन कर देते तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता, है ना। चलिए क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। एल इज द ओनली सन ऑफ सी, एल जो है वो इकलौता सन है किसका, सी का। एल इज द ओनली सन ऑफ सी। हु इज द ब्रदर ऑफ आर, सी इज द ब्रदर ऑफ आर, राइट। टी इज वाइफ ऑफ एल। देखो डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जो डायरेक्टली बनते ही चले जाएंगे, तो क्लर्क का एग्जाम है, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिले जो डायरेक्टली ही बनते चले जाएं। सो यहां पे बोला टी इज वाइफ ऑफ एल, तो हमने टी इज वाइफ ऑफ एल बना दिया। आर इज ए मेल मेंबर, आर जो है एक मेल मेंबर है,
तो इसको मेल बना देते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। Q इज द डॉटर इन लॉ ऑफ P। अब इसको मैं नहीं बना सकता डायरेक्टली। Q इज डॉटर इन लॉ ऑफ P। P हु इज ग्रैंड मदर, हु इज ग्रैंड मदर ऑफ L, हु इज ग्रैंड मदर ऑफ L। तो आपको पता है यहां पर कि कितने पर्सन हैं, 6% हैं। 4 ये बन चुके हैं। ना Q का पता है ना P का पता है, लेकिन ये बात पता चल गई है कि L जो है वो 3rd जनरेशन है और P जो है वो 1st जनरेशन है। तो इसका मतलब सिंपल है कि P जो है वो यहां पर बनने वाली है, राइट, और Q जो है वो कहीं ना कहीं बनने वाली है, राइट। सो आगे क्या कह रहा है वो, T इज नॉट अ डॉटर इन लॉ ऑफ Q। T इज नॉट डॉटर इन लॉ ऑफ Q। अब उसने क्या बोल दिया कि T जो है वो Q की डॉटर इन लॉ नहीं है। तो अगर वो T जो है वो डॉटर इन लॉ नहीं है, तो अगर आप यहां पर बनाओगे Q, तो उस हिसाब से T जो है वो Q की डॉटर इन लॉ हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब यहां पर नहीं आ सकता, क्योंकि देखो इसका सन इसकी वाइफ है, तो इसका मतलब इसकी डॉटर इन लॉ हो जाएगी। तो इसका यहां पर एक ही मतलब निकलता है कि Q जो है वो मैरिड टू R होगी। सो ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज थी कि इसको हम समझें, ये गलती करवा सकती है, ठीक है, क्योंकि आप शायद पढ़ने में कुछ गलती कर सकते हो, तो आपको यहां पर गड़बड़ करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत। तो ये छोटी छोटी सी जो चीजें हैं ये हमें सीखनी है यहाँ पर, और इन्हीं के बेसिस पे देखो क्वेश्चन को सॉल्व होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने इन चीजों को पकड़ लिया तो ठीक है, अगर आप नहीं पकड़ पाए इनको टाइमली, तो ये क्वेश्चन पूरा गलत करवा देगा। अब जैसे यहाँ पे बोल दिया था कि T इज नॉट डॉटर इन लॉ ऑफ Q। सो अगर T डॉटर इन लॉ नहीं है Q की, तो ठीक है, Q मतलब किसी और से मैरिड है, राइट। और ये वाली बात भी थी कि Q इज डॉटर इन लॉ ऑफ P। तो ये भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता था कि यार यहाँ पे बन सकता है, बट वो यहाँ पर नहीं बनना था, वो यहाँ पर। तो ये जो है हमारा वो है एक फाइनल अरेंजमेंट, राइट। तो इसी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ इज C रिलेटेड टू Q। तो C क्या लगता है Q का, चेक करेंगे C क्या लगेगा Q का। यहां पर अगर हम देखें तो C इज ब्रदर इन लॉ ऑफ Q, ठीक है। देखते हैं ब्रदर इन लॉ है क्वेश्चन में, यस, ऑप्शन नंबर E ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज L रिलेटेड टू R। L क्या लगता है R का। सो L क्या है R का, L जो है वो नेफ्यू है। अब देखो कुछ बच्चे क्या कर देंगे, सन कर देंगे, कुछ बच्चे सन भी कर सकते हैं, लेकिन देखो सन तो ये C का है, C का ब्रदर है, तो अगर इसके ब्रदर का ये क्या लगेगा, ये पूछा जा रहा है कि R का L क्या लगता है, तो L क्या लगेगा, नेफ्यू। सो यहां हमारे पास नेफ्यू है, यस, नेफ्यू इज द राइट आंसर। देखो सन भी दिया होगा ऑप्शन में, मैंने यही बात बताई ना आपको कि सन बोल देंगे काफी लोग, तो यहाँ पे देखो सन भी लिखा हुआ है ऑप्शन में, लेकिन हमें ध्यान से देखना है और हम आंसर करेंगे नेफ्यू, राइट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इनमें से कौन सी बात सही है, ये बात हमें ढूंढनी है। तो P का जो सन है C मैरिड टू Q है, C मैरिड टू Q है, नहीं है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, R इज ब्रदर इन लॉ ऑफ Q, R इज ब्रदर इन लॉ ऑफ Q, नहीं, R इज हस्बैंड ऑफ Q है, राइट। C ऑप्शन है T इज वाइफ ऑफ नेफ्यू ऑफ Q। सो नेफ्यू ऑफ Q देखते हैं पहले कौन है, नेफ्यू ऑफ Q कौन है, L की वाइफ है T, यस। सो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही। T इज डॉटर इन लॉ ऑफ R, T इज डॉटर इन लॉ ऑफ, नहीं, T इज नॉट डॉटर इन लॉ ऑफ R, शी इज डॉटर इन लॉ ऑफ C, ठीक है। तो ये वाली बात भी हमारी क्या हो जाएगी, गलत। तो एक ही बात सही होती है, ऑप्शन नंबर C। सो ऑप्शन नंबर C हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन 6 मेंबर्स का क्वेश्चन। चलिए इसको भी ट्राई करते हैं। तो 6 मेंबर्स, ठीक है, 6 मेंबर्स हैं, जो भी हैं मेंबर्स देखते हैं। 3 जनरेशन, नो सिंगल पर्सन हैज अ चाइल्ड, मतलब अगर चाइल्ड है तो उसके मदर और फादर दोनों अलाइव हैं, ठीक है। चलिए, X इज द मदर इन लॉ ऑफ V, X इज द मदर इन लॉ ऑफ V हु इज ब्रदर इन लॉ। अब बोला कि V हु इज ब्रदर इन लॉ, तो V जो है वो ब्रदर इन लॉ है, तो इसका मतलब है कि X की डॉटर से V की शादी। ब्रदर इन लॉ ऑफ Z, सो V इज ब्रदर इन लॉ ऑफ Z। मुझे ऐसा लग रहा है कि V की जो वाइफ है उसका हो सकता है Z से रिलेशन की सिबलिंग हो सकते हैं, ठीक है, बट ऐसा भी पॉसिबल है
कि इधर से कुछ हो, इसका कोई सिबलिंग हो, उसकी वाइफ या हस्बैंड हो जेड, तब भी वो ब्रदर इन लॉ कहलाएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। जेड, वाई इज द नेफ्यू ऑफ जेड, वाई इज द नेफ्यू ऑफ जेड, तो वाई जो है वो नेफ्यू है जेड का, कुछ ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द जेंडर ऑफ यू एंड जेड इज सेम, यू और जेड का जो जेंडर है वो सेम है। सो जेंडर ऑफ यू एंड जेड आर सेम, तो इन दोनों के जो जेंडर होंगे वो सेम होंगे। डब्ल्यू इज फीमेल, डब्ल्यू जो है वो फीमेल है। सो ये क्वेश्चन इतना मैंने लिख दिया है, बाकी आप सॉल्व करेंगे और इसके आंसर्स को कमेंट करेंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं, अभी तक हमने 3-4 क्वेश्चंस, 2 या 3 क्वेश्चंस करे हैं 6 मेंबर्स वाले। तो अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे कि इसके आंसर्स आपके क्या क्या आए हैं। तो क्वेश्चंस आप इसके चेकआउट कीजिए। हाउ जेड रिलेटेड टू यू, हाउ वाई रिलेटेड टू वी, एंड हाउ यू रिलेटेड टू डब्ल्यू, ठीक है। सो आप इस वाले क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि इन तीनों के आंसर आपके क्या आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं हमारे, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो देयर आर 9 पीपल इन अ फैमिली, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एफ इज मैटरनल आंट ऑफ एच, एफ जो है वो मैटरनल आंट है। मैटरनल आंट मतलब मम्मी की साइड से आंट है एच की, मम्मी की साइड से अगर कोई रिश्ता है तो वो मैटरनल है, पापा की साइड से है तो वो पैटर्नल है, ठीक है। चलिए एच हु इज मैटरनल अंकल ऑफ एम, ये मैटरनल अंकल है किसका, एम का। तो मम्मी, एम की मम्मी का भाई होगा, इसका मतलब एम की मम्मी का भाई होगा, तभी वो मैटरनल अंकल कहलाएगा, राइट। एल इज ब्रदर ऑफ जे, डायरेक्ट नहीं बना सकते लेकिन हाँ यहां बना लेते हैं। एल इज ब्रदर ऑफ जे। हु इज द ओनली डॉटर ऑफ ई, सो जो जे है इज द ओनली डॉटर ऑफ ई, इज द ओनली डॉटर ऑफ ई। आगे बढ़ते हैं। आई इज मदर ऑफ एल, सो आई जो है वो मदर है किसकी, एल की, तो कुछ ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई इज मदर ऑफ एल एंड एच, एल एंड एच, एल एंड एच। तो अब यहां पे सोचो आप, एच की भी है और एक चीज यहां पे बोली गई थी, हु इज द ओनली डॉटर ऑफ ई, तो जे इज द ओनली डॉटर। एल जे और एच, एल जे और एच क्या है, एक आपस में सिबलिंग है। देखो आई इज मदर ऑफ एल एंड एच, एल एंड एच की मदर है, इसका मतलब एल और एच भी सिबलिंग होंगे, और जे का, जे भी सिबलिंग है, राइट। और जे इज द ओनली डॉटर ऑफ ई, तो इसका मतलब है कि ये जो होगी वो जे हो जाएगी, क्योंकि ओनली डॉटर है इसलिए जे यहां पर, और एल कहां पर, यहां पर, राइट, क्योंकि एल भी यहां पर आएगा, क्योंकि 3 सिबलिंग्स हैं ये आपस में, ठीक है। आई इज द मदर, आई इज द मदर, तो आई अगर मदर है तो आई ये होने वाली है, राइट। और ई क्या है, ई क्या होगा यहां पर, फादर हो जाएगा, क्योंकि जे इज ओनली डॉटर ऑफ ई, तो आई की तो हो चुकी है, आई की डॉटर हो चुकी है ना जे, तो अब क्या बचता है हमारे पास, फादर की साइड बचती है, तो ई जो होगा वो मेल मेंबर, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो आगे लिखा है के इज सिस्टर ऑफ एम, तो के इज सिस्टर ऑफ एम बना देते हैं, के को सिस्टर बना देते हैं एम की। एम हु इज सन ऑफ जी, एम हु इज सन ऑफ जी, अब बोल रहा है कि जी का वो सन है, जे का हो चुका है, तो इसका मतलब है कि जी इसके फादर होंगे, जी जो होंगे वो इसके फादर होंगे, राइट। आगे बोल रहा है जी इज नॉट द मदर ऑफ एम, तो जी जो है वो मदर है ही नहीं, जी तो फादर है, राइट। सो हमारा जो फाइनल अरेंजमेंट रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। तो 4 और 2 6 और 3 9, 9 मेंबर्स हमने यहां पर बना दिए हैं, राइट। सो ये हमारा क्या रहेगा, फाइनल अरेंजमेंट रहेगा। तो देखते हैं इसके बेस पे क्वेश्चंस। हाउ जे रिलेटेड टू एफ, सो चेक करते हैं हाउ जे रिलेटेड टू एफ। जे यहां है और एफ यहां है, तो जे क्या हो गया, नीस हो गया, राइट। देखो आई की डॉटर है जे, आई की डॉटर है, और आई की बहन है एफ। तो अगर हमारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के सिबलिंग जो होंगे वो हमारे लिए अंकल या आंट लगते हैं, और उनके लिए हम नेफ्यू या नीस लगते हैं। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगी, फीमेल है तो नीस हो जाएगी, और मेल होता तो नेफ्यू हो जाता। तो क्या ऑप्शन है यहाँ पर नीस का, यस, ऑप्शन नंबर बी नीस हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ एच रिलेटेड टू जे, तो एच क्या लगता है जे का, देखिए एच इज ब्रदर ऑफ जे, सिंपली दिख रहा है मुझे कि एच इज ब्रदर ऑफ जे,
सो देखते हैं यहाँ पर ब्रदर है, यस, ऑप्शन नंबर बी ब्रदर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हाउ एम रिलेटेड टू जी, एम क्या लगता है जी का। चेक करते हैं एम रिलेटेड टू जी, एम क्या लगता है जी का। एम को अगर हम देखें तो सन है, एम जो है वो सन है, क्योंकि देखो इसकी मदर इसके ये फादर, तो एम क्या हो गया जी के लिए, सन हो गया। और अगर जी को पूछे कि जी क्या है तो जी हो जाएंगे फादर। सो हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी सन। एम क्या है, सन है, और जी क्या है, फादर है। तो इस बेस पे हम कर सकते हैं। हाउ आई रिलेटेड टू एफ, तो आई क्या लगता है एफ का, ये चेक करते हैं। आई रिलेटेड टू एफ, सिस्टर, सिंपल दिख रहा है मुझे कि फीमेल है, तो ये क्या हो जाएंगी यहाँ पर, सिस्टर हो जाएंगी। सो क्या ऑप्शन में सिस्टर है हमारे पास, यस, ऑप्शन नंबर सी सिस्टर इज द करेक्ट आंसर। तो दोनों ही एक दूसरे की फीमेल सिस्टर्स हैं, ठीक है। देखो आई भी फीमेल है, एफ भी फीमेल है, तो ये इसकी सिस्टर, ये इसकी सिस्टर, तो दोनों में से किसी के लिए भी पूछ लेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा कि सिस्टर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए होमवर्क है। तो आपका ये दूसरा होमवर्क है, इसके भी मैं आपको स्ट्रक्चर बना देता हूं, कुछ कुछ चीजें समझा देता हूं। सो 8 मेंबर्स हैं, देयर आर 3 मैरिड कपल, 8 मेंबर, 3 मैरिड कपल हैं। H इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ C, H इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ C। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, मैं आपको बस हिंट दे जा रहा हूं। C हु इज द ओनली सन ऑफ G, तो C जो है वो सन है G का, ठीक है। मैं हिंट्स देके जा रहा हूं, आपके मुझे आंसर्स चाहिए अगली क्लास में। A इज मैटरनल अंकल ऑफ E, A इज मैटरनल अंकल ऑफ E, अंकल है A किसका, E का, किस साइड से, मदर की साइड से, तो हम ऐसे बनाएंगे। E हु इज द ओनली सन ऑफ H, सो जो E है वो सन है किसका, H का, ठीक है, इसको ऐसे बना देंगे। D इज द फादर इन लॉ ऑफ G, D इज द फादर इन लॉ ऑफ G, यहां पे कोई पर्सन है, यहां पर D ऐसे करके आ जाए, D जो है वो फादर इन लॉ हो जाएगा G का। F इज मदर ऑफ B, यहां पर कहीं पे भी नहीं पता F ना B के बारे में, तो F इज मदर ऑफ B, कुछ ऐसे बन जाएगा, राइट। B हु इज नीस ऑफ H, तो नीस ऑफ H है अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि H को कोई सिबलिंग है, उसकी लड़की है B, राइट। B हु इज द नीस ऑफ H, तो B जो है वो फीमेल होगी, ये बात की श्योरिटी हो गई। और यहां पर ये ऐसे, तो अब आपको इन सबको आपस में लिंक करना है और क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करने हैं। ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, ऐसे ही मैं इस क्वेश्चन को भी आपको एक एक लाइन बताने के बाद छोड़ रहा हूं। तो आप इनको कलेक्ट करो और इन दोनों को आपस में सबको कनेक्ट करो, 8 मेंबर्स को, और इनके आंसर्स बताने हैं। सो क्वेश्चन है पहला, हाउ E रिलेटेड टू B, इसका आंसर आप करेंगे। अगला है हाउ B रिलेटेड टू A, इसका भी आप आंसर करेंगे। एंड हु इज द फादर ऑफ E, ये भी आपको बताना है। चलिए, सो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे, और ये जो क्वेश्चंस थे ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड थे, एग्जाम ओरिएंटेड थे। तो इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो मैं चाहता हूं कि जितना भी एग्जाम ओरिएंटेड रह सके उतना फायदा हो। सो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक आप बने रहिए। थैंक यू।